अनिका, अनिका, तुम सुन रही हो ना? तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर की ये शब्द सुनते ही 18 साल की अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अभी तो उसकी शादी को 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। मिस्टर गौतम गुलेरिया, मैं समझ सकती हूँ कि आप दोनों इस वक्त परेशान होंगे, मगर आप कोई भी फैसला लें उससे पहले आपको एक बात बता दूं, प्रेगनेंसी 4 महीने पार हो चुकी है। सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इम्पॉसिबल डॉक्टर, आपसे कुछ गलती हुई है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आज तक मुझे किसी ने छुआ तक नहीं। इतना कहते ही उसके पिता उसके गाल पर एक तमाचा मारते हैं। इसका जवाब डॉक्टर नहीं तुम्हें देना है, बेशरम। अक्सर कार की बैक सीट पर बैठने वाले गौतम आज अनिका को पीछे बैठाकर खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गए थे, मानो ऐसा करके वो अनिका को अपनी नाराजगी जता रहे हों। अनिका जानती थी एक बेटी होने के नाते आज उसने अपने पिता को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया था, एक बिन ब्याही माँ बनकर। इतना दुख तो उन्हें अनिका की माँ के गुजरने पर भी नहीं हुआ होगा जितना आज हो रहा था। अनिका को ऐसा लग रहा था मानो आज मनाली का हर इंसान उससे एक ही सवाल पूछ रहा हो कि कौन है इस बच्चे का बाप, लेकिन इसका जवाब तो अनिका के पास भी नहीं था। गुलेरिया हाउस ब्रिटिश के जमाने का मकान था। कहा जाता था कि इसमें इंग्लैंड के अधिकारी वैकेशन मनाने के लिए आते थे, लेकिन अच्छे से मेंटेन ना करने की वजह से पिछले कुछ सालों से थोड़ा बंजर सा लगने लग गया था। अनिका कमजोर शरीर और भारी कदमों से गौतम के पीछे पीछे घर में दाखिल होती है। बिन माँ की पली बड़ी अनिका को आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसके पापा के इमोशनल सपोर्ट की। मुश्किल से एक मौका मिला था हमारी जिंदगी फिर से बेहतर बनाने के लिए। नसीब वाले थे तुम डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से तुम्हारी शादी हुई थी। डू यू नो कितने पावरफुल लोग हैं वो? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगरा खानदान। मगर हमारे सारे कर्ज पेंडिंग पड़े थे। हमारी सारी तकलीफ से हमें बाहर निकाला था उन लोगों ने, लेकिन शादी के 24 घंटे में ही तुमने हमारी जिंदगी वापस से जहन्नुम बना दी। उन लोगों को अगर तुम्हारे इस करतूत के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारी छोटी बहन कामिनी, उसे कौन शादी करेगा? भले ही वो तुम्हारी सौतेली बहन है, लेकिन तुम्हारे इस कारनामे की वजह से उसकी भी तो बदनामी होगी। नहीं नहीं नहीं, जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता मैं कामिनी को और तुम्हारी माँ मनीषा को उसके भाई के घर भेज देता हूँ। लेकिन आज नहीं तो कल सबको ये पता चल ही जाएगा। काश तुम भी अपनी माँ के साथ ही। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अगले दिन सुबह गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी कैमरों की पिछले 5 महीनों की फुटेज को खंगाला और बारीकी से देखने के बाद वो हैरान रह गया था कि पिछले 5 महीनों से छोटी मोटी बीमारी के चलते अनिका घर के बाहर कहीं गई ही नहीं थी। ये देखकर गौतम का गुस्सा आश्चर्य में बदल गया था। उसे एक बात समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ थी। जल्द ही अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी गई। लगातार देखभाल और दवाइयों से अनिका की सेहत में काफ़ी सुधार आया। 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन साथ ही साथ ये बात उसे रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है जो सिर्फ और सिर्फ उसका होगा। अनिका अपनी छोटी सी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। तभी एक दिन अनिका ने जैसे ही उस लड़के को देखा, उसकी धड़कन मानो डर और टेंशन से तेज हो गई। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाए।
कुणाल शादी के मंडप से सीधे ही दिल्ली अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिल गई थी। अरे अरे कुणाल बेटा, आज अचानक से आपने फोन भी नहीं किया कि आप आ रहे हो। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई हैं क्या? कमाल है, 4 महीने के बाद मैं घर आ रहा हूँ, अपने दामाद को इस तरीके से बुलाएंगे आप? और वैसे भी बहुत कुछ बदल गया है अब यहाँ पे। आओ बेटा, आओ अंदर चल कर बात करते हैं। देखो कुणाल, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ, तुम समझ सकते हो, लेकिन ये बात मेरे बूढ़े दादाजी नहीं समझ सकते। जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करवा दी और अब वो चाहते हैं कि मैं अब इसके पाप को अपना नाम दूं। जब जब इसको देखता हूं ना, ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे, जो गुनाह मैंने किए ही नहीं। देखो इस बेशरम को कैसे खड़ी है। शादी की फेरे लेते वक्त किसी और का पाप लेकर के मेरे साथ खड़ी थी। क्या लगता है तुझे, तेरे इस पाप को मैं अपना नाम दूंगा? कुणाल डोगरा, कुणाल डोगरा का नाम देना चाहती है तू? सोचना भी मत, पता नहीं किस गटर का कीड़ा है ये। मैं इस शादी को नहीं मानती। ये सुनकर कुणाल और गौतम दोनों ही शॉक थे। देखो बेटा, इस वक्त अनिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी बातों का ध्यान मत दो। और रहा सवाल इस बच्चे का, तो उससे पैदा होते अनिका से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाएगा। मेरा यकीन करो बेटा, प्लीज़ मेरा यकीन करो। ठीक उसी वक्त अचानक से अनिका के पेट में जोरों से दर्द शुरू हो गया। दर्द के मारे एक झटके में वह पीठ के बल गिरी। अनिका, मम्मा मम्मा मम्मा, प्लेन लैंड होने वाला है। देखते ही देखते आज 6 साल बीत चुके थे।